प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वारसलीगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल आपका टॉपिक है। जिससे तैयारी 4 के कैंडिडेट हों, चाहे दरोगा भर्ती के परीक्षार्थी हों, एस्पायरेंट हों, या 72वीं बीपीएससी के जो प्रिलिमिनरी की तैयारी कर रहे हैं, जुलाई महीने में ही उनकी प्रिलिमिनरी की परीक्षा होने जा रही है, उनके लिए भी उपयोगी है। क्योंकि बिहार स्पेशल से आपको नियर अबाउट 15 से 20 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। हर एक साल पूछता है बिहार स्पेशल से, तो इसको भी इग्नोर करके, स्किप करके हम नहीं चल सकते हैं जीके में या जनरल स्टडी में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि बिहार स्पेशल से एक वीडियो मैं बना दूं, जो ताकि छात्रों को कुछ बिहार के बारे में पता चल जाए और उनकी परीक्षा में कुछ सहायता हो जाए। और इसी ख्याल से मैं एक वीडियो बना रहा हूं। और अगर अच्छा लगता है तो आप अपने साथियों को भी इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए। ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। किरण क्लासेस के बारे में बताइए लोगों को। और मैं तो कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ आप लोगों की। जहाँ तक बनता है मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो चलिए विषय पर हम आते हैं। बिहार स्पेशल, बिहार के बारे में आपको जानकारी। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 15 से 20 क्वेश्चन बिहार से संबंधित, बिहार स्टेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मोटा मोटी आइडिया मैं आपको बिहार के बारे में दे रहा हूँ। आप बिहार के इतिहास के बारे में पहले आप जान लीजिए। तो बिहार भारत का प्राचीन, पुराना और गौरवशाली राज्य रहा है। प्राचीन, आज नया स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। बिहार प्राचीन काल से बिहार है। यह राज्य भारत के कहाँ है? उत्तर और पूर्व भाग में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि बिहार भारत के नक्शा पर किस भाग में है? तो उत्तर और पूर्वी भाग में। कुछ भाग भारत के उत्तर और पूर्वी भाग में बिहार अवस्थित है, स्थित है। भारत के उत्तर और पूर्वी भाग में। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हम केवल इसमें लिखे हैं ताकि परीक्षार्थी को इजीली, आसानी से समझ में आ सके। तो आपका क्वेश्चन होगा कि भारत के भारत के नक्शा में कहाँ पर है बिहार? तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है बिहार। अच्छा, इसका नाम बिहार क्यों पड़ा, यही सवाल है। तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध भिक्षुओं के बिहारों की अधिकता के कारण, बौद्ध भिक्षु यहाँ पर बहुत रहते थे, उनको घूमने के लिए बहुत पर्याप्त जगह था बिहार में। बिहार में होता है घूमना, टहलना फिरना, घूमना फिरना। तो बौद्ध भिक्षुओं के बिहारों की अधिकता के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। बिहार पड़ा। यहाँ बौद्ध भिक्षु पहले बहुत रहते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। आज भी है। बोध गया बौद्धों के लिए बहुत प्रख्यात जगह है। तो बिहार पड़ा। अच्छा, बिहार का इतिहास की अब जानकारी करिएगा। इसका जानकारी शतपथ ब्राह्मण एक किताब है, उसमें भी मिलता है। पुराण में भी बिहार का जिक्र है। महाभारत आप पढ़िएगा, महाकाव्य है, एपिक है, उसमें भी आपको बिहार के बारे में जानकारी मिलेगी। रामायण का जब अध्ययन आप करेंगे तो उसमें बिहार के बारे में जानकारी मिलेगी। बौद्ध साहित्य का अध्ययन करिएगा, उसमें आपको बिहार के बारे में जानकारी मिलेगी। जैन साहित्य के अध्ययन करिएगा आप, तो उसमें भी बिहार के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिहार जो है भारत का प्राचीनतम राज्य रहा है, सबसे पुराना राज्य रहा है। और इसका इतिहास कहाँ कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, पुराण में मिलता है, महाभारत पढ़िएगा उसमें मिलता है, रामायण में मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, और जैन साहित्यों में भी बिहार का नाम मिलता है। कुछ विदेशी यात्री भारत की यात्रा किए थे। अपनी यात्रा वृतांत, उन्होंने अपना एक यात्रा वृतांत लिखा है कि मैं भारत में कहाँ कहाँ गया। तो उस वृतांत में जो यात्री आए थे उन्होंने भी बिहार के बारे में लिखा है। जैसे वेनसांग, चीन का था, फाइयान, मेगास्थनी,
ये सब जो भी आए थे यात्री बन करके भारत में टहलने के लिए, घूमने के लिए, विहार करने के लिए, तो उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बिहार का जिक्र किया है, बिहार का वर्णन किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे कौटिल्य, उन्होंने ही अर्थशास्त्र का निर्माण किया। उनके अर्थशास्त्र में भी बिहार का जिक्र मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप पढ़िएगा, उसमें भी बिहार का नाम है। गुप्त काल के साहित्यों में, जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्त काल जो था वो स्वर्ण युग माना जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है विकास के लिए, मगध के विकास के लिए या भारत के विकास के लिए। तो गुप्त काल में जो साहित्यकार थे उन्होंने भी बिहार के बारे में लिखा है और जानकारी दिया है। गुप्त काल के जो साहित्यकार थे वो बिहार के बारे में वर्णन किए हैं। बिहार का वर्णन पढ़ने को मिलता है गुप्त काल के साहित्यों में। वहाँ उस समय के साहित्यकार भी बिहार के बारे में लिखे हैं, जानकारी दिए हैं। अब आ जाइए बिहार के बारे में। इसका बिहार का कुल क्षेत्रफल आप याद रखिएगा 99,200 वर्ग किलोमीटर है। 99,200 वर्ग किलोमीटर कुल इसका क्षेत्रफल एरिया है। 99,200 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, वो MCQ में पूछ सकता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 99,200 वर्ग किलोमीटर। अब चौहद्दी भी आपको याद होगा, उत्तर में आपका नेपाल हो जाता है, दक्षिण में आपका झारखंड हो जाता है, पूरब में बंगाल हो जाता है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये बिहार की चौहद्दी हो गई। फिर से ध्यान दीजिएगा, उत्तर में नेपाल, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, ये चौहद्दी हो गया। अब बिहार के मुख्य फसल के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। बिहार में कौन कौन से मुख्य फसलें किसानों द्वारा उपजाई जाती हैं, इसका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे धान है, गेहूं है, मकई है, पटसन है, आलू है, गन्ना है, दलहन है, तिलहन है, मड़ुआ, ये सब प्रमुख फसल है जो बिहार के किसान बड़े पैमाने पर खेती करते हैं मुख्य फसल में। अब आ जाइए बागवानी में। केला हाजीपुर में बड़े पैमाने पर केला की खेती होती है, बहुत नामी केला वहाँ का है। तो केला भी है। लीची, मुजफ्फरपुर साइड में बहुत बड़े पैमाने पर लीची का पेड़ है, वहाँ लीची फलता है। आम के लिए भी बिहार प्रसिद्ध है। भागलपुर और उस साइड में बहुत से आम के पेड़ हैं, वृक्ष हैं। आम के क्षेत्र में भी अमरूद फल जो है, इसका भी बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में लोग बागवानी करते हैं। अब आ जाइए खनिज में अभ्रक भी मिलता है यहाँ, चूना पत्थर मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, टीन मिलता है, एस्बेस्टस मिलता है, चीनी मिट्टी के बर्तन मिलता है, गंधक मिलता है। बिहार में खनिज में आ जाता है। अब आ जाइए उद्योग के क्षेत्र में क्या है, तो बरौनी तेल शोधक कारखाना बना हुआ है। वहाँ तेल को शुद्ध किया जाता है, क्रूड ऑयल को शुद्ध डीजल और पेट्रोल में, केरोसिन में बदला जाता है। तो शोधक कारखाना है। उर्वरक कारखाना सिंदरी में था, उर्वरक कारखाना है। हैंडलूम वस्त्र के कारखाने हैं, सिल्क वस्त्र बनता है भागलपुर साइड में। चीनी मिल भी है, उत्तरी बिहार में बहुत से चीनी मिल भी है। तो ये सब उद्योग है बिहार का जो प्रसिद्ध उद्योग है। अब आ जाइए भाषा और बोली। तो हिंदी मुख्य रूप से बोली जाती है, उर्दू भी भाषा के रूप में, क्षेत्रीय भाषा के रूप में मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, अंगिका है, वज्जिका है। ये सब भाषाएं बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और 3 कोस पर बानी, ऐसा एक कहावत है। तो कोस भर में पानी बदल जाता है और 3 कोस अगर आप चलते हैं उस स्थान से आगे बढ़ते हैं तो बानी माने बोली भाषा बदल जाती है 3 कोस पर, ऐसा लोगों का कहना है। तो भाषा के बारे में फिर से जान लीजिए। हिंदी बोली जाती है, उर्दू है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, अंगिका है, वज्जिका है। आपका MCQ क्वेश्चन में पूछेगा कि वज्जिका कहाँ की भाषा है, मैथिली कहाँ की भाषा है, मगही कहाँ की भाषा है, बिहार के है। अब आ जाइए पर्व त्योहार, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो छठ पर्व मनाया जाता है, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रामनवमी, दीपावली, मकर संक्रांति, सतुवानी भी लोग मनाते हैं बिहार में बड़े पैमाने पर। बिहुला पूजा, जितिया, गवात पूजा, भैया दूज, शिवरात्रि, ईद, बकरीद, क्रिसमस, होली, ये सब बिहार के प्रमुख पर्व हैं जो बिहारी लोग
बिहार के लोग बड़ी प्रसन्नता पूर्वक इसको मनाते हैं। अब आ जाइए मेला में। प्रसिद्ध मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो हरिहर छत्तर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन में, सोनपुर में है, सोनपुर में लगता है। पितृपक्ष मेला लगता है गया, आश्विन में लगता है। पितरों को लोग जल देते हैं, तर्पण करते हैं। तो पितृपक्ष मेला गया का प्रसिद्ध मेला है। देश के भिन्न भिन्न या विदेश से भी लोग अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं। राजगीर का मलमास मेला अभी हाल में समाप्त हुआ है, जो प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर लगता है, जिसको मलमास मेला कहा जाता है। राजगीर में लगता है, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर यह मेला लगता है। और सौराठ का मेला मधुबनी में लगता है। याद रखिएगा, सौराठ का मेला कहाँ लगता है? मधुबनी में। सिंहेश्वर स्थान का मेला कहाँ लगता है? सहरसा में। गुलाब बाग का मेला कहाँ लगता है? मधुबनी में। ये सब मेला है, लगता है, जो प्रसिद्ध मेला है बिहार का। इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पितृपक्ष मेला के बारे में लोग जानते ही होंगे। अच्छा, तो कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, उसको लोग जानते ही होंगे। मलमास मेला के बारे में जो अभी हाल में समाप्त हुआ है, उसको भी लोग जानते करते होंगे। सौराठ का मेला मधुबनी में लगता है। सिंहेश्वर स्थान का मेला सहरसा में लगता है। गुलाब बाग का मेला मधुबनी में लगता है। ये सब प्रसिद्ध बिहार के मेला है, तो लगता है। मेला के बारे में भी पूछ सकता है। अब आ जाइए प्रमुख प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बिहार के कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म लोगों के लिए पावापुरी है, वैशाली है, 2 गो जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो अपना यहाँ पर आकर के घूमते हैं, फिरते हैं। बौद्ध धर्म के लिए लोग बोध गया जाते हैं, राजगीर जाते हैं, नालंदा आते हैं, उन लोगों का पर्यटक स्थल है। इस्लाम धर्म के मानने वाले जो मुस्लिम भाई हैं, वो मखदूम शाह दौलत की समाधि मनेर में पड़ता है, वहाँ लोग जाते हैं। मखदूम शाह दौलत की समाधि है, वहाँ पर मुस्लिम लोग जाते हैं। कहाँ समाधि है? मनेर में, पटना के पास आसपास में है मनेर। मनेर जाते हैं। ये 3 गो। अब हिंदू धर्म के लोग अशोक धाम, गया, मिथिला, धनुष चंडी स्थान मुंगेर में पड़ता है। जानकी धाम सीतामढ़ी में पड़ता है। राम मंदिर बक्सर में लोग जाते हैं। हरिहर छत्तर के मेला सोनपुर। हनुमान मंदिर पटना, जो कि आप जानबे करते हैं, हनुमान मंदिर पटना। ये हो गया हिंदू धर्म अनुयायियों के लिए। बिहार के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? कहाँ कहाँ लोग घूमने जाते हैं, देखने लायक जगह है कहाँ कहाँ? तो आपका कुम्हरार है, अगम कुआं है, गोलघर है, हरमिंदर साहिब है पटना, संजय गांधी जैविक उद्यान है पटना, शेरशाह का किला है सासाराम में है, वहाँ भी लोग जाते हैं। पटन देवी मंदिर है पटना में, वहाँ भी लोग बड़े पैमाने पर दर्शन करने के लिए माता को जाते हैं। तारामंडल देखने के लिए जाते हैं। 7 शहीदों का स्थल पटना सचिवालय के पास जो है, उसको भी लोग देखने के लिए आते हैं। तो ये हो गया पर्यटक स्थल। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर भी लोग देखने के लिए आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष जो आताताइयों ने या मुस्लिम राजाओं ने नष्ट कर दिया था, तो उसको भी लोग, आज भी नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है, जहाँ लोग बच्चे जाते हैं और भी लोग जाते हैं देखने के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, वहाँ भी लोग जाते हैं। उसको भी मुस्लिम राजाओं ने, आताताइयों ने उसको बर्बाद कर दिया था। तो ये हो गया। अब प्रशासन में ध्यान दीजिए, बिहार में 2 सदन है, एक विधानसभा है, इसमें 243 सदस्य हैं। एक विधान परिषद है, इसमें कुल 75 सदस्य हैं। लोकसभा के लिए बिहार से 40 सीटें हैं। 40 सांसद जीत के प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जाते हैं। राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। राज्यसभा से भी प्रत्येक वर्ष 16 सीट खाली होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अंतराल पर। तो राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। यहाँ से 16 सांसद राज्यसभा में जाते हैं, 40 सांसद जीत करके लोकसभा में जाते हैं, 75 सदस्य जो हैं विधान परिषद में जीत के आते हैं, और दूसरे 43 विधानसभा सदस्य हैं जो विधानसभा में बैठते हैं। ये प्रशासन हो गया आपका। इसके अलावे अब नीचे हो गया जिला प्रशासन है, ग्राम पंचायत है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बिहार के विशेष जानकारी देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। और फिर एक निवेदन है आप लोगों से कि किरण क्लासेस वारसलीगंज में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। क्योंकि मैं कोई पैसा आपसे नहीं लेता हूँ,
निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपकी सेवा में कुछ नया टॉपिक लेकर के प्रत्येक दिन आपकी सेवा में उपस्थित रह सकूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।